दोस्तों, हमारे देश में कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनमें चमत्कार होते रहते हैं, लेकिन इस कलयुग में एक ऐसा मंदिर है जहां भगवान साक्षात विराजमान हैं। यहां लोगों की मान्यता है कि भगवान भक्तों की रक्षा अवश्य करते हैं। यह मंदिर इतना रहस्यमय और चमत्कारिक है जिसे देखकर आज के वैज्ञानिक भी हैरान हो जाते हैं। इस मंदिर में कई ऐसी घटनाएं हुई जिसे देखकर लोगों के भी होश उड़ गए। दोस्तों, बीते दिनों इस मंदिर में कई अपवित्र घटनाएं हुई, जिसके बाद भारत पर अन्य तरह की आपदाएं और महामारी आई। लेकिन बहुत समय के बाद इस मंदिर से कुछ अच्छे संकेत मिले हैं, जिसे सुनकर आप भी खुशी से झूम उठेंगे। हम बात कर रहे हैं पुरी के स्थित जगन्नाथ मंदिर के बारे में। जगन्नाथ मंदिर 4 पवित्र धामों में से एक है। जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ, अर्थात जगत के स्वामी। भगवान जगन्नाथ श्री हरि विष्णु के अवतार श्री कृष्ण का ही रूप माने जाते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा विश्व में प्रसिद्ध है। कई सालों से जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा नहीं निकाली गई है। इस मंदिर में कई तरह की अपवित्र घटनाएं हुई और कोरोना की वजह से रथ यात्रा को बंद रखा गया। लेकिन जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा फिर से होने वाली है। यहाँ हर साल आषाढ़ में भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल इस रथ यात्रा की शुरुआत 1 जुलाई 2022 से होगी, लेकिन रथ यात्रा से पहले भी कुछ परंपराएं निभाई जाती हैं, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। इन्हीं परंपराओं को निभाते हुए ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि पर जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ और उनकी बहन सुभद्रा और उनके बड़े भाई बलराम को स्नान कराया जाता है। दोस्तों, 14 जून 2022 को ज्येष्ठ पूर्णिमा तिथि थी और इसी दिन तीनों को स्नान करवाया गया था। स्नान के बाद पारंपरिक रूप से तीनों देवों को बीमार माना जाता है और उन्हें राजवैद्य की देखरेख में एकांत में स्वस्थ होने के लिए कमरे में रखा जाता है। इस दौरान उन्हें काढ़ा आदि का भोग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि राजा वैद्य की तरफ से दिए गए आयुर्वेदिक दवा से वे 15 दिन में ठीक हो जाते हैं और फिर से रथ यात्रा शुरू हो जाती है। दोस्तों, चलिए आपको बताते हैं कि यह रथ यात्रा कब से निकाली जाएगी और जगन्नाथ रथ यात्रा की वह कौन सी 11 खास बातें हैं जिसे आप लोगों को रथ यात्रा में शामिल होने के पहले जाननी चाहिए। दोस्तों, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। और कमेंट में जय जगन्नाथ लिखना मत भूलिएगा। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है। यह मंदिर करीब 800 वर्ष से भी अधिक समय से विद्यमान है। दोस्तों, प्रतिवर्ष आषाढ़ माह में उड़ीसा के समुद्र के किनारे बसे पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का आयोजन होता है। दोस्तों, जगन्नाथ पुरी मंदिर की रथ यात्रा की खास बात है कि पुरी रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ और उसके बीच में देवी सुभद्रा जी का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ यानी कि श्री कृष्ण का रथ होता है। इसे उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा की परंपरा में बहुत तरह की रस्में निभाई जाती हैं। प्रभु जगन्नाथ की यात्रा उनके मंदिर से आरंभ होती है और 2 किलोमीटर के मार्ग का सफर तय करके गुड़ीचा मंदिर में पहुंचती है। दोस्तों, जेठ पूर्णिमा के दिन प्रभु जगन्नाथ को बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा के साथ रत्न सिंहासन से उतारकर मंदिर के पास बने स्नान मंडप में ले जाया जाता है। दोस्तों, 108 कलशों से उनका शाही स्नान होता है। फिर मान्यता है कि इस स्नान से प्रभु बीमार हो जाते हैं, उन्हें ज्वर आ जाता है। दोस्तों, तब 15 दिन तक प्रभु जी को एक विशेष कक्ष में रखा जाता है, जिसे ओसर घर कहते हैं। दोस्तों, इन 15 दिनों की अवधि में महाप्रभु को मंदिर के प्रमुख सेवकों और वैदिकों के अलावा कोई और नहीं देख सकता। इस दौरान मंदिर में महाप्रभु के प्रतिनिधि अलारनाथ जी की प्रतिमा स्थापित की जाती है तथा उनकी पूजा अर्चना भी की जाती है। दोस्तों, 15 दिन बाद भगवान स्वस्थ होकर कच्छ से बाहर निकलते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं, जिसे नव यौवन नेत्र उत्सव भी कहा जाता है। इसके बाद द्वितीया के दिन महाप्रभु श्री कृष्ण और बड़े भाई बलराम जी तथा बहन सुभद्रा जी के साथ बाहर राजमार्ग पर
आते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण पर निकलते हैं। रथ यात्रा में भगवान जगन्नाथ के अलावा उनके बड़े भाई बलराम और बहन सुभद्रा के रथ भी निकाले जाते हैं। रथ यात्रा जगन्नाथ मंदिर से शुरू होकर गुड़ीचा मंदिर तक पहुंचती है। दोस्तों, गुड़ीचा राजा इंद्रद्युम्न की पत्नी, जिसने एक गुफा में बैठकर तब तक तपस्या की थी जब तक कि राजा इंद्रद्युम्न ब्रह्मलोक से लौटकर नहीं आ गए थे। उनकी तपस्या के चलते ही वह देवी बन गई और उनके तप के बल से ही राजा नारद मुनि के साथ ब्रह्मलोक की यात्रा करके समय पर लौट आए थे। यात्रा की शुरुआत सबसे पहले बलभद्र जी के रथ से होती है। उनका रथ ताल ध्वज के लिए निकाला जाता है। इसके बाद सुभद्रा के पद्म रथ की यात्रा शुरू होती है। सबसे अंत में भक्त भगवान जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष को बड़े बड़े रस्सों की सहायता से खींचना शुरू करते हैं। गुड़ीचा माँ के मंदिर तक जाकर यह रथ यात्रा पूरी मानी जाती है। माना जाता है कि माँ गुड़ीचा भगवान जगन्नाथ की मासी हैं। दोस्तों, छेरा पहरा एक रस्म होती है जो रथ यात्रा के पहले दिन निभाई जाती है, जिसमें पुरी के महाराजा के द्वारा यात्रा मार्ग और रथों को सोने की झाड़ू से साफ किया जाता है। इसके बाद पहाड़ी एक धार्मिक परंपरा है जिसमें भक्त बालभद्र, सुभद्रा और भगवान श्री कृष्ण को गुड़ीचा मंदिर तक रथ यात्रा करवाते हैं। गुड़ीचा भगवान की भक्त थी। मान्यता है कि भक्ति का सम्मान करते हुए भगवान हर साल उनसे मिलने जाते हैं। जगन्नाथपुरी में भक्त भगवान के रथ को खींचते हुए 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गुड़ीचा मंदिर तक ले जाते हैं और 9वें दिन वापस लाया जाता है। दोस्तों, गुड़ीचा महाजन परंपरा के अनुसार रथ यात्रा से एक दिन पहले श्रद्धालुओं के द्वारा गुड़ीचा मंदिर को शुद्ध जल से धोकर साफ किया जाता है। इस परंपरा को गुड़ीचा महाजन कहा जाता है। जब जगन्नाथ यात्रा गुड़ीचा मंदिर में पहुंचती है तब भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा एवं बालभद्र जी को विधि पूर्वक स्नान कराया जाता है और उन्हें पवित्र वस्त्र पहनाए जाते हैं। यात्रा के 5वें दिन हेरा पंचमी का महत्व है। इस दिन माँ लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को खोजने आती हैं, जो अपना मंदिर छोड़कर यात्रा में निकल गए हैं। दोस्तों, 9वें दिन रथ यात्रा पुनः भगवान के धाम आ जाती है। जगन्नाथ मंदिर वापस पहुंचने के बाद भी सभी प्रतिमाएं रथ में ही रहती हैं। देवी देवताओं के लिए मंदिर के द्वार अगले दिन एकादशी को खोले जाते हैं। दोस्तों, तब विधिवत स्नान करवा कर उन्हें मंदिर में स्थापित किया जाता है। तो मित्रों, आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल वाले बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर दे ताकि आपको ऐसी वीडियोस और भी मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम मित्रों।